जिसका नाम सगर रख दिया गया। सगर राजा ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। समुद्र के किनारे सगर राजा ने यज्ञ किया, तब से समुद्र का नाम सागर हो गया। तब से समुद्र का नाम सागर। समुद्र को सगर राजा ने अपना कुल गुरु का रूप दिया। सागर को राजा सगर ने कुल गुरु का रूप, क्योंकि उस समय गुरुदेव वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ कराने के लिए गए थे। बृहस्पति जी महाराज यज्ञ कराने के लिए आए हैं। कहा तुम्हारा कुल गुरु कहां है? कहा गुरु जी तो इंद्र का यज्ञ कराने को। कहा तो समुद्र साक्षी देव है, इसको गुरु रूप में स्वीकार करो। समुद्र को राजा सगर ने गुरु बनाया। और ये सुंदरकांड में एक दोहे में दुआ नंबर 57 है, प्रभु तुम्हार, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलध, ये समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है। तो राम जी का कुल गुरु इसलिए हो गया क्योंकि राम जी के पुरखे सगर थे, और हमारे पूर्वजों के जो गुरु होते वो हमारे भी तो गुरु होते हैं, इसलिए राम जी के कुल गुरु हुए समुद्र का। समुद्र का नाम सागर हुआ। 2 विवाह हुए हैं सगर महाराज के। सुनिए सुनिए, बड़ी पत्नी का नाम है सुमति और छोटी का नाम है केसनी। केसनी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। अब आप कहोगे पेटों के नगरकोट 60,000 कैसे भय होंगे? तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना, पूरा दिया है विवरण। अब मैं यहां से तुम्हें वाल्मीकि रामायण सुनाऊं तो भागवत की पोथी धरी रह जाएगी। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने प्रश्न किया है। विश्वामित्र जी जब मिथिला की तरफ लेके जा रहे थे राम जी को, तो राम जी ने उस समय प्रश्न किया। तो गंगा अवतरण की कथा है वहां पर। तो इस खानदान के द्वारा गंगा आई, तो जब ये कहा कि सुमति केशनी को सगर को 60,000 बेटा, राम जी ने कहा गुरु जी रुकिए, 60,000 कैसे हुए? फिर वहां विश्वामित्र जी ने सुनाया है। और हमते सुनना हो तो अगली बार को वाल्मीकि रामायण को नारियल दे दीजिए, तो हम बता देंगे कि सगर के 60,000 कैसे हुए। हाँ जी, सीधी बात। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। दूसरी से एक हुआ, सुमति से एक हुआ, जिसका नाम था असमंजस। बड़ा खतरनाक। जिन माई बाप को एक बेटा या तो बहुत बढ़िया निकलेगा या बहुत घटिया निकलेगा, या तो बहुत बढ़िया, तादाद से ज्यादा बढ़िया, कुमार श्रवण की तरह। हाँ जी, नहीं धुंधकारी हुआ ऐसा क्या? असमंजस बड़ा खतरनाक है। क्या खतरनाक है? नगर के छोटे छोटे लड़का बच्चे ने उठावे कुआ में पटक दे ले जाएंगे। घर वाए, गांव वाए, क्षेत्र वाए सब परेशान है। सो पिताजी ने असमंजस को घर से बाहर निकाल दिया भरी जवानी में। विवाह हो गया था, उसको एक बेटा भी हुआ। इतना खतरनाक है, घर से बाहर निकाल दिया उसे। राजा सगर ने उन दिनों में एक यज्ञ किया। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ था, घोड़ा छोड़ा। अब यज्ञ की पूर्णाहुति तब हो जब घोड़े का पता लगे। सो सगर के 60,000 लला गए पतो लगाए हुए। देवराज इंद्र ने वही घोड़ा कपिल महात्मा के आश्रम के पिछवाड़े बांध दिया, और सगर के 60,000 बेटे गए, और वो तो बाबा जी तो लड़ गए महाराज, गालियां दे दी। हमने एक दिन कथा में कहा था राइफल की गोली से बच सकता है, लेकिन संत ब्राह्मण की बोली से नहीं बच सकता। इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया। बाबा जी कपिल महात्मा आए गए क्रोध में, और जैसे ही आंख खुली तो आंख में से महाराज अग्नि की लौ लपटे। सगर के 60,000 खत्म हो गए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जर ही नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा करे फल भवानी, साधु अवज्ञा भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, करि कल्याण अखिल के बतानी।
तुरत भवानी करि कल्याण अखिल ज्ञानी साधु अज्ञात साधु अज्ञात रत भवानी कर कल्याण अखिल ज्ञानी हन्यताम हन्यताम पाप इति षष्टि सहस्रणी। हन्यताम हन्यताम 60,000 खत्म। अंशुमान सगर के नाती है, असमंजस के बेटे, पूर्वजों का पुरखों का पता लगाने के लिए गए। दादाजी ने संस्कार बहुत दिए। इन बूढ़े दादाओं का धर्म फर्ज बनता है, बेटों को तो नहीं तुम सिखा पाए, लेकिन बेटों के बेटों को संस्कार खूब दीजिए, कमी न रह जाए कहीं। दादाओं का काम यही होता है। बेटों के बेटों को इतना संस्कार दीजिए, अच्छाई में बाप से 1.5 बुलंदा ऊपर निकल जाए। अच्छाई में उन्हें पास बैठाइए। नाती लोग पापा की बात कम, दादा दादी लाड करते हैं तो दादा दादी की बात बहुत मानते हैं। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की जय। अंशुमान गए, भगवान कपिल देव के दर्शन किए, कहा गुरुदेव ये घोड़ा कहां से आया? पूरी बात बताई, तुम्हारे पुरखों ने झगड़ा किया और हमारी जोत के द्वारा जल के राहत हो गए। रो पड़े अंशुमान, कहा गुरुदेव कृपा कर दीजिए, मेरे पूर्वज जिंदे हों, यह मैं आपसे चाहत रखता हूं। तो गुरुजी ने कहा पुत्र, यदि तुम्हारे तप से गंगा मां धरती पर आ जाए तो ये जिंदे हो सकते हैं। प्रणाम किया और वहीं तप में बैठ गए। अंशुमान लिखा, अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन गंगा मां कालम महांतम नासक्नो ततः कालीन संसिदा। इनकी मौत भी वहीं हो गई अंशुमान की, लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप तत्सुता तद्भक्त काल में हिवान। इनके पुत्र हुए राजा दिलीप। क्या कहूं, राजा दिलीप के लिए रघुवंश का बहुत विशेष सम्मान युक्त राजा था दिलीप, परम गौ भक्त। एक दिन गैया मैया ने परीक्षा ली दिलीप की। रघुवंश महाकाव्य हमारे संस्कृत दृष्टिकोण में, तो हिंदी में मिल जाए तो आप इसको पढ़ना। परीक्षा ली, एक सिंह ने गाय के ऊपर प्रहार किया, राजा तलवार लेकर के दौड़ा दिलीप। युद्ध हुआ घमासान। यह लग रहा था कि शेर राजा को चीरने वाला है। तब राजा दिलीप ने कहा उस सिंह से, हे बनराज, तुम मुझे खत्म कर दीजिए, मार दीजिए, लेकिन मेरी गौ माता को आप छोड़ दीजिए, आपसे प्रार्थना है। इतना कहा, सिंह में से धर्म देवता प्रकट हो गए। कहा राजन, तुमने गौ माता की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हो। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हारी वंश पीढ़ी में आगे चल करके स्वयं परमात्मा चल करके, तो भगवान राम आगे चल के आए हैं। बहुत परम गौ भक्त थे राजा दिलीप। इन्होंने तो अपने जीवन में 99 यज्ञ किए थे। 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा करके लेके चला गया। तब इन्होंने एक बात कही कि इंद्र की गद्दी पर बैठकर चोरी जैसी भावना नहीं गई। 100 यज्ञ करने के बाद व्यक्ति इंद्र बनता है, और इंद्रासन पर बैठकर चोरी जैसी भावना नहीं गई, तो ऐसा इंद्रासन मुझे कभी भी नहीं चाहिए। तो 100वां यज्ञ ही पूरा नहीं किया। ऐसे विलक्षण राजा ये दिलीप थे। आज की हमारी इस वंश पीढ़ी को हमें हमारे इन पूर्वजों, इन पुरखों की कथा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा दिलीप का पूरा जीवन निकल गया। राजा दिलीप के बेटा हुए हैं जिनका नाम है भगीरथ तथा पुत्र ते पेशो महिन तपः। भगीरथ, श्री भगीरथ महाराज ने
तब किया मातु गंगा को बुलाने के लिए। अर्ध यौवन निकला, आकाश में मातु गंगा प्रकट हो गई। दर्श्यामा सतम देवी प्रसन्ना वरदा स्मृते। मैया ने कहा ब्रह्मपुरी ही वरदान मांगिए, क्या चाहिए? काहे मां धरा पर आ जाइए। तो मातु गंगा कहने लगी, कोप धारिता वेगम पतंता में मही तले। मेरा वेग इतना ज्यादा है, कौन मेरे वेग को धारण करेगा? उस समय भगवान शंकर का ध्यान किया, महादेव प्रकट हो गए। पहाड़ियों के ऊपर जटाएं खोली हैं महादेव ने। किलकिल करती हुई गंगा शंकर के जटाओं में गिरी। तो भगवान भोलेनाथ की जटाओं से मातु गंगा हिमालय में आई है और तत्पश्चात सागर के 60,000 पुत्रों से स्पर्श हुआ और गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल गई। जहां यह घटना घटी है उस स्थान का नाम है गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, जीवन में एक बार, पूरे जीवन भर तीर्थों में आप जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में एक ही बार गंगा सागर जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन भर तीर्थों में जाता रहे उससे जितना पुण्य मिलता है, गंगा सागर एक बार पहुंचने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे स्थान पर गंगा मैया समुद्र में। उस दिन थी मकर संक्रांति, 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस प्रसन्नता में हम यह देव उत्सव मनाते हैं। सागर के 60,000 पुत्र खड़े हुए हैं। व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं मैं, परम अमृत है मातु गंगा। गंगा के बिना, हेलो, गंगा के बिना घर शमशान घाट है। हमारा ईमान है गंगा, हमारी जीवनी है गंगा, हमारा आनंद है गंगा। कानपुर के नीचे तो गंगा गंगा नजर नहीं आती। नदियों से हम खिलवाड़ करेंगे तो ये नदियां हमें खत्म कर देंगी। देवताओं को नदियां इतनी अच्छी लगी, इसलिए तो कृष्ण यमुना के किनारे, राम सरयू के तट पर और भगवान शंकर गंगा के किनारे काशी में वास करते हैं। उन नदियों के, देव नदियों के साथ हमारी खिलवाड़ नहीं। नदियों का हमारे द्वारा आदर हो, मानो, सम्मान हो। नदियां प्रसन्न होती हैं तो परिवार दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरता है। नदियों के प्रति हमारी सहानुभूति, नदियों को दीप दान करने से परिवार में लोगों की आयु बढ़ती है। आप कितना भी बड़ा अनुष्ठान करें, उसका उचिष्ट यदि नदी में विसर्जित ना किया जाए तो आयोजन का पूरा पुण्य कहां मिलता है। जैसे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जहां चौकियों पर चावल रख करके जो बेदियां बनाई, हवन में आहुति डाली, उसकी राख और जो भी कुछ फूल वगैरह चढ़े, ये सब इकट्ठे करके विसर्जन करने के लिए नदियों के किनारे जाया जाता है। नदियां हमारी संस्कृति का वह दिव्य रूप है, हमारी संस्कृति का साकार रूप है नदी। इनको हम वंदन करें, प्रणाम करें। आइए गंगा मां को 3 पंक्तियां समर्पित करें। देखिए, जब कोर्ट में कभी सौगंध खानी होती थी, गंगा या गीता की सौगंध खाते। बहुत लोगों को झूठी सौगंध खाने की आदत होती है, कहते हैं गंगा मैया की सौगंध ऐसा है। गंगा मैया, झूठी कसम जिससे पुण्य क्षीण होता है। झूठी कसम खाने से, सौगंध खाने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए आदत में लेकर के आइए कि सौगंध ना खानी पड़े। राम दो आई है? गंगा की तो ऐसे सौगंध खा लेते कि पोखरिया समझ रखी है महाराज गांव की। आइए 2 कड़ियां बोलेंगे। अरे बोल। मर्यादा है इस देश की, ओ हो मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा।
माथा भरी बेटी नरेश की, महिमा समा गई है इसी में अवशेष की। दुख हरण विनाशिनी अनगिन कलेश की, सच मानिए सारे सुखों की। ओ हो सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा, सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा। पूजा है धर्म दीन नहीं मान है गंगा, पूजा है धर्म दीन नहीं मान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दीन नहीं मान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा। इस देश के इतिहास की तहरीर यही है, धर्मावलंबियों की जागीर यही है, लाखों की रोजी रोटी की तस्वीर यही है, कितनों के माथे की लिखी तकदीर यही है। भारत की धराधाम का ओ हो भारत की धराधाम का सम्मान है गंगा, भारत की धराधाम का सम्मान है गंगा। पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा। दीन ईमान है गंगा। श्रद्धा यही पूजा यही आराधना यही, संकल्प से जुड़ी पवित्र साधना यही, इतिहास और भूगोल विज्ञान यही है, जो लीन हुए उनके लिए ज्ञान यही है। गीता रामायण वेद ओ हो गीता रामायण वेद और पुराण है गंगा, गीता रामायण वेद और पुराण है गंगा। पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा। यह धारा बह रही है भागीरथ की निशानी, बह बह के कह रही है तीरथ की कहानी, देती है मुक्त जिंदगी भी बांट रही है, पापों की खाइयों को रोज पाट रही है। बेटी का लिखा पवित्र ओ हो विधि का लिखा पवित्र संविधान है गंगा, विधि का लिखा पवित्र संविधान है गंगा। पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा। दोषित न करे कोई ये अमृत की धारा है, ममता भरी धरती के गले का श्रृंगार है, आदर्श प्रवाहित है पावन विचार है, हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है, अपने में ही संपूर्ण ओ हो अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा, अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा। पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन ईमान है गंगा। ईमान है गंगा। तुलसी तपोवन गौशाला के लिए जिन महानुभावों ने सहयोग की आहुति डाली है,
आयोजक परिवार में से श्री जयदयाल शुक्ला जी परिवार से कोई भी आ जाए गौ माता के स्मृति चिन्ह के लिए व्यासपीठ पर। जयदयाल शुक्ला जी शायद वो दिल्ली के लिए निकल गए। राजेश भैया किसी को भी भेज दीजिए। इनके द्वारा 2100 रुपए की आहुति गौ माता के लिए समर्पित हुई है। श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्निहोत्री और उनका सुपुत्र भाई प्रेमचंद अग्निहोत्री, माता कृष्णा अग्निहोत्री, इस परिवार के द्वारा भी 2100 रुपए की आहुति गौशाला के लिए। श्री राम बहादुर बरुआ, जो मैं नाम बोल रहा हूँ आज कृष्ण में गिराज पूजा है, बाद में बुलाने को टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैं पहले बुला रहा हूँ। आ जाइए, जो मैं नाम बोल रहा हूँ वही आए। श्री राम बहादुर बरुआ जी पाठकपुरा, इनकी तरफ से भी गौ माता के लिए 2100 रुपए की आहुति निर्माण में है। श्री शिवराम सिंह जी भदौरिया रामपई, इनकी तरफ से 1100 रुपया और श्री श्याम सुंदर शुक्ला जी पई से 3101 रुपए का भूमि के लिए इन्होंने सहयोग प्रदानित किया है। और मैं श्री मुदगलपुरा से श्री मुदगल जी और बहन नीतू, आप लोग भी ऊपर आ जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा। मर्यादा है इस देश की, ओ हो मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दे नहीं मान है गंगा, पूजा है धर्म दे नहीं माने गंगा। दूषित न करे कोई यह अमृत की धारा है, दूषित न करे कोई यह अमृत की धारा है। ममता भरी धरती के गले का श्रृंगार है, ममता भरी धरती के गले का श्रृंगार है। आदर्श प्रवाहित है पावन विचार है, आदर्श प्रवाहित है पावन विचार है। हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है, हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है। अपने में ही संपूर्ण ओ हो अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा, अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा। पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा। मर्यादा है इस देश की, हो मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे मेरी माँ पूजाए धर्म दे नहीं पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा, पूजाए धर्म दे नहीं पूजाए धर्म दे नहीं माने गंगा। तो हम राम भरत लखन शत्रुघ्न नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? राम यहाँ भी लिखा है रामो लक्ष्मणो भरतो शत्रुघ्न है। तो क्रम कैसे टूट गया? राम के बाद भरत का नाम आना चाहिए, लेकिन नाम लक्ष्मण का आता है। क्यों आता है? आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट में सुनाऊं? टाइम की बात है ना। बात उस समय की है जिस समय वनवास की यात्रा पूरी हुई, राम अवध में आए, गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुदेव ने उठाकर राम को अंग से भरा और जिस समय लखनलाल ने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी इतना रोए यहाँ के आंसू बंद नहीं होते। राम जी ने पूछा गुरुदेव को, गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, राघव लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। भाग्यवान हो तुम कि तुम्हें लखन जैसा भाई मिला।
राम ने पूछा क्या विशेषता है? गुरुदेव ने कहा ऐसी कौन सी विशेषता है जो लखन में न हो? जिसने तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ा, माई बाप छोड़ा, पत्नी छोड़ी, नींद छोड़ी, भोजन छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। 14 साल तक इन चीजों को छुआ नहीं लखन लाल ने। राम जी ने कहा गुरुदेव सब मानूंगा लेकिन भोजन तो नहीं छोड़ा, फल रोज खाए लक्ष्मण ने, रोज मैंने फल दिए, लखन ने खाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा लगता नहीं है कि लखन ने फल खाए हो। लखन जैसा यति 14 साल लक्ष्मण सोए नहीं, 14 साल तक अन्न नहीं खाया, यहां तक कि फल भी नहीं खाए। राम ने कहा लखन फल दिए कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा दिए। खाए के नहीं? लखन रो पड़े, कहा भैया मैंने 14 साल की यात्रा में एक भी फल नहीं खाया। का फल कहां है फिर? आप मुझे देते, मैं वहीं वन से गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता। ये तो गुरुजी को पता होगा फल कहां है। गुरुदेव वशिष्ठ ने 14 साल के वनवास का फलों का टोकरा राम के सामने लाके रख दिया। राम जी ने फलों की गिनती शुरू की। 4 फल कम निकले डलिया में। राम ने कहा लक्ष्मण ये खाए तो है, संकल्प तो टूटा ही है, 4 खाए 400 खाए। लखनलाल रो पड़े और कहा भैया मैंने 4 फल खाए नहीं हैं, वनवास की यात्रा में ये 4 फल आपने मुझे कम दिए। मानते क्यों नहीं हुआ? क्या बात है? मटको मछली की बात है। एक तो प्रभु जिस दिन हम अयोध्या छोड़ के जा रहे थे उस दिन आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। दूसरी बार जब हमें चित्रकूट में यह पता लगा कि पिताजी की मृत्यु